सरकार आपको एक पढ़ा लिखा मजदूर बना रही है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, हमारे सरकार के लॉ के अकॉर्डिंग अनिवार्य शिक्षा सिर्फ और सिर्फ 14 साल तक है। 14 साल से जो नीचे का बच्चा है उसको किसी भी तरह से शिक्षा लेनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। बहुत अच्छे। अब मैं बताता हूँ ये सरकार जो है वो पढ़ा लिखा मजदूर कैसे बना रही है। देखो, 14 साल में तुम कितने क्लास पास कर लोगे? 9th, दैट्स इट। कुछ बच्चे होंगे जो 10th पास कर लेंगे। अब वो पेरेंट्स जो बहुत ही लोअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, अब वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि हमारा लड़का जल्दी से जल्दी कमाने लायक बने। तो क्या आपको 10th और 9th पास करने के बाद कोई अच्छी जॉब मिल सकती है? द आंसर इज नो, नहीं मिलती। जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, उसके पापा चाहेंगे, उसके घर वाले चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस काबिल बने कि वो पैसा कमाने लगे। और 9वीं और 10वीं क्लास का बच्चा क्या ही करेगा जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा पाए? वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बच्चा 14 साल का होता है उसकी हाइट बढ़ती है। उसकी हाइट बढ़ने की वजह से उसके पापा जो है उसे सब्जी बेचने में लगा देते हैं या फिर खेत में काम करवाने लगते हैं उससे। ये कितनी भयानक बात है। सरकार, अब वो जो लड़का है उसको पढ़ना लिखना आता है लेकिन उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। कोई क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी जब सीखने लायक हुआ वो, तब तो तुम उसे सब्जी बिकवाने लगे। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ सब्जी बेचना भी तो एक बिजनेस है, उसमें भी बहुत पैसा है। भाई ऐसा है, जो करता है ना उसे ही पता होता है। मैंने आज तक यहाँ पर किसी बच्चे को नहीं देखा जो सब्जी बेच बेच के अमीर बन गया हो। कोई भी नहीं। अमीर इन द सेंस फाइनेंशियली फ्री हो गया हो। कोई भी नहीं हुआ फाइनेंशियली फ्री आज तक सब्जी बेच के। और ना ही कोई किसान अमीर हुआ मेरे सामने कि ये खेती करता था और ये अमीर हो गया, ये किसान है। नहीं, और ना ही कभी हो पाएगा। और ना ही कोई किसान या फिर किसान का बेटा हो पाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया ही इस तरह से गया है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको दबाया जा सके और जो अमीर लोग हैं उनको और अमीर बनाया जा सके। क्योंकि जब गरीब लोग रहेंगे तभी तो अमीरी रहेगी। जब सभी अमीर हो जाएंगे तो अमीरी रहेगी कहाँ, है ना। ये सिस्टम वैसे है तो बहुत बढ़िया। जो लोग डेस्परेट हैं निकलने के इस झंझावात से, इस गरीबी से, वो लोग आराम से निकल जाएंगे। लेकिन जिनको पता ही नहीं चलने दिया गया कि अमीरी क्या चीज़ होती है, वो लोग नहीं निकल पाएंगे भाई। वो अपना अमीरी का स्टैंडर्ड ही इतना लो रखते हैं कि बस शादी हो जाएगी, शादी में बाइक मिल जाएगी और फ्रिज मिल जाएगा, बस हो गए अमीर। फ्रिज मिल गया, एसी मिल गई, अमीर हो गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। यही अमीरी है। मेरे घर वाले भी इतने गरीब है ना, पैसे से नहीं माइंडसेट से इतने गरीब हैं, इतने गरीब बेवकूफ़ लोग हैं यार। एकदम नफरत है मुझे उनसे। शक्ल देख रही हूँ मेरी कैसी हो रही है? दिख तो नहीं रही, वैसे माथा दिख रहा है बस। और ये लोग अमीरों से नफरत करते हैं। देखो ये लोग क्या बोलते हैं, ये भले ही अमीर है लेकिन इनका दिल पत्थर का है, पत्थर का। हमारा दिल देखो, गरीब आदमी का दिल हमेशा बड़ा होता है। और ये बेवकूफ़ अपने ही थूक को चाट लेते हैं, क्योंकि ये खुद को तो अमीर बनाना चाहते हैं और अमीरों से नफरत करते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं माइंडसेट से एक अमीर आदमी हूँ। आदमी हूँ भाई मैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम इस तरह से आपको एक पढ़ा लिखा मजदूर बना रहा है। अब वो लड़का जो 14 साल का है, 15 साल का हो चुका है, उसने 10वीं पास कर ली है या फिर 9th क्लास पास कर ली है, वो क्या ही करेगा? वो या तो दिहाड़ी मजदूरी करेगा या किसी दुकान पे बैठेगा या फिर सब्जी बेचेगा। ऐसा ही कोई छोटा मोटा काम कर पाएगा, इससे बड़ा तो कुछ कर नहीं पाएगा। जो लोअर
क्लास से है या फिर लोअर मिडिल क्लास से है वो, या फिर जो किसान का बेटा है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा पक्का। जो गरीब किसान का बेटा है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके घर वाले उसे कुछ करने ही नहीं देंगे। गांव में आज भी ट्यूशन नहीं पढ़ाने दिया जाता है, क्यों? क्योंकि गांव के लोगों के पास पैसा ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं अरे यार ट्यूशन पढ़ने जाएगा, इससे बढ़िया तो गेहूं कटवा दे हमारी, चल के चल हमारे धान कटवा दे, चल हमारी सरसों कटवा दे, चल हमारे आलू खुदवा दे। अब वो लोग आलू खुदवाने ले जाते हैं और 50 रुपये दे देते हैं 1 घंटे के। आलू खुदने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 10 दिन। तो 1 दिन में तुमने मान लो 8 घंटे काम किया, 8 घंटे कितने हो गए? 400 रुपये, और 4 धाम 40, 4000 रुपये कमा लिए तुमने। बस इसी में लोग खुश हो जाते हैं, देखो मेरे पास 4000 रुपये आ गए, अब मैं अगले सीजन में जो गेहूं का सीजन आएगा उसमें 4000 और कमा लूँगा, फिर 4000 और कमा लूँगा सरसों के सीजन में, फिर मैं एक मोबाइल फ़ोन ले लूँगा, फिर मैं अमीर हो जाऊँगा। ये सोच रहती है एक गांव के लड़के की, मेरे को बस मोबाइल चाहिए और मैं अमीर हो गया, वाह फ्री फायर खेलूँगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इनके सपने ही यही हैं कि मैं एक मोबाइल फ़ोन ले लूँ और उसमें फ्री फायर खेलूँ। क्या बात है, बन गए अमीर, बहुत बढ़िया। तो ये एजुकेशन सिस्टम गरीब जो लोग हैं उनके लिए नहीं बना है। जिनकी मंथली इनकम 50,000 से ऊपर है ना, वो लोग अगर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और ट्यूशन लगाते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं अपने बच्चे को, तो है ठीक। जो लोग थोड़ा सा पैसा अपने बच्चे पर खर्च कर सकते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम उन लोगों के लिए है। ये एक सैड रियलिटी है, बट अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अगर मेरी बात से एग्री है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और डिसएग्री हो तब भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करने की कोशिश करना इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है? तब तक के लिए बाय।